गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शब्बीर अहमद, आपका दोस्त। मेरा चैनल है जोया लक्की वीज़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सही वे और सही स्टेप ले सकें अपने लिए और अपने परिवार का सहारा बन सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब में किस तरीक़े से जब आप जाएंगे तो किस तरीक़े से आपको वहाँ पे जॉब करना है और सैलरी क्या होंगी और कितनी सैलरी मिलेंगी, और बिल्कुल सही तरीके से सही मतलब आपको स्टेप बताएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरे वीडियो देखें, और अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो जो मेन पॉइंट है कहीं पर भी छूट सकती है, फिर आपको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुने। जब आप अगर सऊदी अरब जाते हैं तो सबसे पहले जिस कंपनी में जाएंगे उससे पहले सबसे पहले एग्रीमेंट कर लें कि मुझे जिस काम में बुलाया जा रहा है उसमें कितना सैलरी है, बेसिक सैलरी कितना है, फूड का पैसा, फूड अलाउंस कितना है, ये सब चीज़ें आप पहले क्लियर कर लें। उसके लिए एक एग्रीमेंट होती है, एग्रीमेंट कर लें। दूसरी बात दोस्तों कि एयरपोर्ट से उतरने के बाद जब आप जाते हैं सऊदी अरब तो वहाँ पर कंपनी आपको लेने के लिए आएगी। कंपनी के सुपरवाइज़र हो या कोई भी स्टाफ गाड़ी लेकर के आपको लेने के लिए आती है। जब आप जाएंगे कंपनी में तो आपको दूसरे दिन आपका मेडिकल होगा। तो मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको मेडिकल में फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल में अनफिट होने से वहाँ से आप रिटर्न चले आएंगे, फिर आपका पैसा जो भी टिकट का हो और मेडिकल का हो वो बेकार हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, और जाने से पहले अपने आप को फिट बना के रखिए। मेडिकल में एक्सरे होंगी सऊदी अरब में, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये 3 मेडिकल होती है। ब्लड टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे और यूरिन टेस्ट, ओके। और ये रिपोर्ट जब आएगा फिट का तो फिर आपको कंपनी अपने पास रखेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद ये रिपोर्ट और आपका पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी में वहाँ पे जो है वहाँ जाता है, वहाँ पे अकामा बनेगा। अकामा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अकामा जो होता है वो एक आधार कार्ड के जैसा है। जैसे इंडिया में हम लोगों का आधार कार्ड है ना, तो वो सऊदी अरब में या दुबई में या बहरीन में कहीं भी जाइएगा वहाँ पे एक तो अकामा बनता है, आई कार्ड होता है, लाइसेंस के जैसा, आधार कार्ड के जैसा। उसको आप अपने पास हर वक्त रखेंगे और वो आपका आधार कार्ड है। अब वो जहाँ पर भी सऊदी अरब में आप पैसे भेजने जा रहे हैं तो बैंक में वो लगेगा, रास्ते में आपको हर वक्त पॉकेट में रखना होगा। अब कोई भी मतलब लीगल काम करने में वो अकामे की ज़रूरत पड़ती है, वो 1 साल का कंपनी आपको बना के देगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो अकामा बनाने में जो खर्च आएगी वो कंपनी उठाएंगी, ये कंपनी वीज़े का बता रहा हूँ। और जो मेडिकल का जो चार्जेस है वहाँ पे वो 350 या फिर 400 रियाल आती है, वो कंपनी उठाएगी। अकामे का खर्च, मेडिकल चार्जेस ये कंपनी उठाएगी। जिस दिन आप कंपनी में एंट्री करेंगे एयरपोर्ट से, उस दिन आपको कंपनी एडवांस में आधा महीने का सैलरी, जैसे कि 2000 सैलरी पे गए हुए हैं आप, तो फिर 2 महीने का 2000 का सैलरी में गए हैं तो आपको 15 दिन का सैलरी जो है आपको मिल जाएगा। ये नए बंदे के लिए है, जो बंदे फर्स्ट टाइम सऊदी अरब जा रहे हैं। उसके बाद जब आपका अकामा बन जाता हो तो आप लीगली आप कंपनी में जॉइंट हो गए।
आप कंपनी सारे खर्चे जैसे कि मेडिकल हुआ, इंश्योरेंस हुआ और अकामे का रिन्यूअल चार्जेस, साल में अकामा रिन्यूअल होती है 1 साल का अकामा, तो ये सारी चीज़ें कंपनी आपका उठाएंगी। कंपनी आपके जितने भी खर्चे हैं, रूम का भाड़ा, खाने का, उसके बाद जो मेडिकल चार्जेस, किसी किस्म का तबीयत ख़राब हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के तरफ से खर्चा होगा। ये होता है कंपनी वीज़े में। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छी तरीक़े से ध्यान से सुन लें कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपका 1800 या 2000 सैलरी होती है। अभी मैक्सिमम सैलरी एक वेल्डर फैब्रिकेटर के लिए, वेल्डर के लिए, या फिर प्लम्बर के लिए, या फिर स्टोर कीपर के लिए अगर जाते हैं तो वो लोग जो है 18 से 2000 के अंदर में आपको सैलरी मिलेगी। चाहे जिस जगह, जिस कंपनी, रियाद हो, जिद्दा हो, दमाम हो, अलखोबर, कहीं पर भी चले जाएं, जुबैल चले जाएं, मक्का में चले जाएं, जहां भी जाएं, ये 18 से 2000 का सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मत सोचना कि ये 2000 में मेरा क्या होगा। 1800 या 2000 का जो सैलरी है, ये पूरा पैसा आपका बच जाएगा। उसके बाद कंपनी आपको 300 रियाल खाने के लिए देंगी। रूम का जो भाड़ा वगैरह है, या रूम का मतलब जो भी रूम का जो है खाने का है, ये सब सारे कंपनी देती हैं। आपका जो भी मेडिकल है, जैसे तबीयत तो वैसे ख़राब होती नहीं वहाँ पे ज़्यादातर, और तबीयत अगर वहाँ पे आपका ख़राब होता हो तो जो भी प्रॉब्लम हो वो कंपनी आपका इलाज वगैरह कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल का खर्चा, बैंक में जाने में जो टैक्सी का खर्चा होता है वो, और आपका जो पॉकेट मनी जो खर्च होगा वो आपका खर्चा होगा। किसी किसी जगह में तो वाईफाई फ्री होती है, तो बंदे का तो चार्जेस भी नहीं लगेंगे घर में बात करने का, या फिर मोबाइल का खर्चा में कोई किसी का चार्जेस भी नहीं लगेंगे। वाईफाई फ्री होती है वहाँ पे कंपनी में। तो कंपनी में अगर कोई बंदा अगर जाना चाहता हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे पास फ़िलहाल अभी वीज़े का लिस्ट है। ये वेल्डर हो गया एक, फैब्रिकेटर एक, और 2 हो गया पेंटर, स्प्रे पेंटर, एक हो गया प्लम्बर, और 3 हो गया हेल्पर। ठीक है दोस्तों, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे नंबर को आप देख लें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, और अगर जो बंदे अगर जाना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट करने के बाद आपके पैसे की कोई मतलब डिमांड नहीं है। मेडिकल खुद कराएं, खुद पॉकेट से पैसे निकाल के मेडिकल मतलब डायग्नोस्टिक सेंटर में दें, खुद से टिकट कटाएं, और अपना पासपोर्ट अपने पास रखें। उसके बाद अपना